एवरीवन, आज 14 अप्रैल को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने संविधान लिखा था। हम बच्चों को उनके बारे में बताएंगे, वो किस तरह से समानता के लिए लड़े, दलितों के लिए लड़े। उन्होंने हर वो कार्य किया जो सभी को समानता दिलाए। समानता के लिए वो बहुत लड़े। उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे विकल्प ढूंढे जिससे कि शिक्षा आगे बढ़े। वो शिक्षा को, ज्ञान को मानते थे। आज का दिन उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। आज का दिन समानता दिवस भी कहा जाता है और ज्ञान का दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि समानता और ज्ञान के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे कि समानता देश में बढ़े और शिक्षा भी बढ़े। उनका जन्म 1891 में हुआ था। उन्होंने देश के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए कि आज भी उनको याद किया जाता है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे कि सबसे पहले सदाशिव रणपीसी ने 1928 में इनकी जयंती मनाई थी। तब से लेकर हर साल इनकी जयंती मनाई जाती है। उनके कार्यों को याद किया जाता है। उनके सम्मान में उनकी जयंती मनाई जाती है। आज के दिन पूरे देश में, पूरे विश्व में उनको याद किया जाता है। ज़्यादातर मुंबई में उनको, उनके कार्यों को याद किया जाता है। उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। आज के दिन उनको याद किया जाता है। स्कूलों में भी उनके लिए भाषण बोले जाते हैं, प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते थे। वो भारत के संविधान के निर्माता थे। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद उनका पिक्चर दिखाएंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। हम फ़ोन में चित्र दिखाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, इस तरह से बनाकर कोशिश करेंगे कि हम उन्हें बच्चों को बता सकें। वो हमेशा समानता के लिए लड़े। उन्होंने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। इसलिए इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस भी कहा जाता है। पहली बार सदाशिव रणपीसी ने इनकी जयंती मनाई थी 1928 में। आज के दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। 2015 से इस दिन को पूरे भारत में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन पूरा अवकाश रहता है। स्कूलों में, विद्यालय, कॉलेजों में छुट्टी रहती है। आज के दिन उनका जन्म 1891 में हुआ था। हम बच्चों को उनके बारे में बताएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण इंसान थे। आज का हमारा वर्क जो रहेगा उनके बारे में बताते हुए बच्चों को हम इस तरह से स्क्रिबल करवाएंगे। उसके लिए हम बच्चों को स्केच देंगे, हम ये देंगे करियंस कलर। उसके इससे बच्चों के जो पेंसिल पकड़ने की हमने बहुत सारी एक्टिविटी करवाई हैं। अब पेंसिल पकड़ करने लगे हैं बच्चे, तो इस तरह से हम बच्चों को स्क्रिबल करना देंगे। अलग अलग कलर के साथ हम बच्चों को स्क्रिबल करवाएंगे। बच्चे जगह जगह से इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे, तो वो पेंसिल की पकड़ और भी मजबूत कर पाएंगे। इस तरह अलग अलग कलर के हम क्रेयॉन्स देंगे बच्चों को, ताकि वो अलग अलग कलर से उसको देखते रहें और इस तरह से बनाते रहें। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। डॉक्टर भीमराव जी के बारे में बताएंगे कि 2015 में उनकी 124 जयंती मनाई गई थी। गूगल डूडल पर उनकी तस्वीर लगाकर उन्हें अभिवादन किया। 3 महाद्वीपों के देशों में यह डूडल था। इसी वर्ष पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई, जिसमें 156 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्व का प्रणेता कहकर उनका गौरव किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 70 वर्ष के इतिहास में वहाँ पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया गया। उनके अलावा विश्व में केवल 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जयंती संयुक्त राष्ट्र ने मनाई, मार्टिन लूथर किंग एंड नेल्सन मंडेला। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से उनके अनुयायी हर साल उनका जन्म स्थल भीम जन्मभूमि, जहाँ उनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश, बौद्ध धर्म दीक्षा स्थल दीक्षा भूमि नागपुर, उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि
मुंबई जैसे कई स्थानीय जगहों पर उन्हें अभिवादन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सरकारी दफ्तरों और भारत के बौद्ध विहारों में भी अंबेडकर की जयंती मनाकर उन्हें नमन किया जाता है। हम बच्चों को बोलेंगे कि उनको नमन करें, उनको बताएंगे कि किस तरह से उनको याद करना है और उनको नमन करना है, प्रणाम करना है। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।